हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लेविकल. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. इट इज़ लॉन्ग बोन जैसे द रूट ऑफ नेक. जनरली क्या होता है C1 टू C7 वर्टेब्रा तक, C1 वर्टेब्रा टू C7 तक क्या होता है आपका नेक रीजन होता है. ठीक है, तो जनरली किधर प्लेस होगा? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ C7 वर्टेब्रा. एट द लोअर बॉर्डर ऑफ C7 वर्टेब्रा दैट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ नेक. ठीक है, वो क्या होगा? रूट ऑफ नेक होगा. द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ लिम्ब टू द स्टर्नम. जनरली क्या होगा, अगर आप अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका अपर लिम्ब का वेट है वो किधर ट्रांसमिट होता है? क्लेविकल पे. देन क्लेविकल किधर ट्रांसमिट करता है? स्टर्नम पे. ठीक है, इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक. जनरली क्या होता है, जो हैंड का लैटरल या मीडियल मूवमेंट करना है तो उसमें भी कौन सपोर्ट करता है? क्लेविकल करता है. नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द आर्टिकुलेशन. मीन्स क्या होता है, कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन होता है और ज्वाइंट फॉर्म करता है. तो स्टार्टिंग विद द आर्टिकुलेशन, फर्स्ट इज मैनोब्रियम स्टर्नम. पहले क्या होता है? मैनोब्रियम स्टर्नम. जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? मैनोब्रियम है. मैनोब्रियम स्टर्नम है. एक है बॉडी ऑफ स्टर्नम है और नीचे की तरफ क्या होता है? जिपॉइड प्रोसेस होता है. जिपॉइड प्रोसेस होता है. तो क्लेविकल क्या होता है? इधर ज्वाइन होता है. ठीक है, क्लेविकल क्या करता है? इधर ज्वाइन करता है और क्या फॉर्म करता है? स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है. स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है जनरली ए रीजन में. नेक्स्ट स्कैपुला, दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ ज्वाइन करके क्या फॉर्म करता है? एक्रोमियन क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है. एंड विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है? जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होता है ना वो इधर से क्रॉस करता है. ठीक है, तो कार्टिलेज के थ्रू क्या होता है? ज्वाइन होता है एक दूसरे को. तो ये क्या हो गया? तीसरा कोस्टो क्लेविकुलर ज्वाइंट. ये क्या फॉर्म करता है? कोस्टो क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है. अब नेक्स्ट देखेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी साइड डिटर्मिनेशन स्टार्ट करने से पहले एंड से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो द लैटरल एंड इज फ्लैट. द लैटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रेंगुलर. जनरली क्या होता है? मीडियल एंड क्या होता है? लार्ज होता है और क्वाड्रेंगुलर होता है. लैटरल एंड क्या होता है? फ्लैट होता है. द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड. जनरली शाफ्ट कैसा होता है? एस शेप्ड होता है. क्या होता है? एस शेप्ड होता है. सो दैट इट इज कर्व्ड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉन्केव फॉर लैटरल 1/3 पार्ट. जनरली क्या होता है, जो मीडियल 2/3 पार्ट है ना, मीडियल 2/3 पार्ट वो क्या होता है? इट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स. ठीक है, एंड लैटरल 1/3 में क्या होता है? कॉन्केव फॉरवर्ड्स. लास्ट पॉइंट है कोनोइड ट्यूबरकल इन्फीरियरली. कोनोइड ट्यूबरकल किधर होता है? इन्फीरियरली होता है. ट्यूबरकल मीन्स अब आउटवर्ड ग्रोथ. ठीक है, आउटवर्ड ग्रोथ और यू कैन कॉल इट एज प्रोजेक्शन. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? कोनोइड ट्यूबरकल. तो कोनोइड ट्यूबरकल इन्फीरियरली होता है और जनरली टुवर्ड्स लैटरल एंड. टुवर्ड्स लैटरल एंड. लैटरल एंड किधर होता है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पिक्युलैरिटीज. पिक्युलैरिटीज मीन्स स्पेशल फीचर्स. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली. ठीक है, लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है. इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट इट्स लेंथ. मीन्स क्या होता है, अगर आप अपने क्लेविकल को फील करेंगे, ठीक है, पालपेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इट लाइज जस्ट बिलो द स्किन. ठीक है, स्किन और क्लेविकल के बीच में कोई मसल प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोला? सब क्यूटेनियस. सब क्यूटेनियस मीन्स द सब मीन्स बिलो, क्यूटेनियस मीन्स स्किन. मीन्स क्या होता है? बिलो स्किन. ठीक है, थ्रू आउट जो लेंथ होता है बिलो स्किन प्रेजेंट होता. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन द बॉडी. ठीक है, बॉडी में सबसे पहला बोन होता है जो ऑसिफाई होता है. ऑसिफिकेशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन. जनरली क्या होता है, जो ऑसिफिकेशन होता है मेनली दो टाइप का होता है. ऑसिफिकेशन मेनली दो टाइप से होता है. एक तो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है और दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन. मेम्ब्रेनस मीन्स इनसाइड मेम्ब्रेन होता है और कार्टिलेजिनस मीन्स फ्रॉम कार्टिलेज इट कन्वर्ट इनटू द बोनी फॉर्म. ठीक है, तो क्लेविकल क्या होता है? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. क्लेविकल में क्या होता है? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है. इट इज द लॉन्ग बोन हैविंग 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स. तो एक फंडा आपको याद रखना कि जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन होता है जनरली बिफोर बर्थ होता है. ठीक है, जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन होता है बिफोर बर्थ होता है और जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है कब होता है? आफ्टर बर्थ होता है. ठीक है,
नेक्स्ट है नो मेडुलरी कैविटी इन इट्स लैटरल 1/3. But medullary cavity is present in medial 2/3. medial 2/3 पार्ट. ठीक है, न्यू बुक में अपडेट आया है. इट इज पियर्स्ड बाय, लास्टली क्या है, इट इज पियर्स्ड बाय सुप्रा मिडल सुप्रा क्लैविकुलर नर्व. इट इज पियर्स्ड बाय मिडल सुप्रा क्लैविकुलर नर्व. नेक्स्ट देखते हैं इसका सेक्स डिटर्मिनेशन. जनरली क्या होता है इन फीमेल्स द क्लैविकल इज शॉर्टर. क्लैविकल कैसा होता है, शॉर्टर होता है, लाइटर होता है, थिनर होता है एंड स्मूदर एंड लेस कर्व देन द मेल. जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये मेल का क्लैविकल है और फीमेल का स्लाइटली लेस कर्व्ड होता है. ठीक है, इन फीमेल द लैटरल एंड इज लिटिल बिट बिलो देन द मीडियल एंड. जनरली क्या होता है जब फीमेल में क्या होता है, जो लैटरल एंड है, क्या है जो लैटरल एंड है जनरली इट इज़ लिटिल बिट बिलो देन द मीडियल एंड. तो कभी भी आप देखेंगे जो मेल शोल्डर होता है ना, मेल का शोल्डर जो होता है उसमें क्या होता है, जो क्लैविकल होता है उसका लैटरल एंड और मीडियल एंड एक सेम पोजीशन पे होता है. लेकिन फीमेल में क्या होता है, डाउन शोल्डर होता है. ठीक है, शोल्डर जनरली थोड़ा डाउनवर्ड होता है. तो उसमें क्या होता है, जो मीडियल एंड है और लैटरल एंड है दोनों एक पोजीशन पे नहीं होता, दोनों का लेवल सेम नहीं होता. अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स. तो सबसे पहला देखेंगे एंड्स. ठीक है, द क्लैविकल हैज मेनली टू पार्ट्स, दैट इज टू एंड्स एंड अ शाफ्ट. द क्लैविकल हैज टू एंड्स. एक तो होता है लैटरल एंड होता है, दूसरा होता है मीडियल एंड. लैटरल एंड को क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड, बिकॉज इट जॉइंस विद द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. एंड मीडियल एंड इज स्टर्नल एंड. ठीक है, द टू एंड्स आर जॉइंड बाई ए शेप्ड शाफ्ट. शिफ्ट नहीं है, शाफ्ट है. ठीक है, द टू एंड्स आर जॉइंड बाई ए शेप्ड शाफ्ट. नेक्स्ट देखते हैं लैटरल एंड. एक तो होता है लैटरल एंड होता है, दूसरा मीडियल एंड होता है. ठीक है, तो लैटरल एंड क्या होता है, फ्लैट होता है. लैटरल एंड क्या होता है, फ्लैट होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. ठीक है, लैटरल एंड जनरली क्या होता है, फ्लैट होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट. एक्रोमियन प्रोसेस प्लस क्लैविकल का इन्वॉल्वमेंट है इधर. ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट फॉर्म करेगा. मीडियल एंड क्या होता है, इट इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द, सबसे पहला किससे आर्टिकुलेट करता है, मैनोब्रियम स्टर्नम से टू फॉर्म स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट एंड ऑल्सो विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज टू फॉर्म कोस्टो क्लैविकुलर जॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शाफ्ट. तो शाफ्ट इज जनरली एस शेप कनेक्टिंग द टू एंड्स. ठीक है, शाफ्ट के दो पार्ट होते हैं. जैसे मान लीजिए क्या है, शाफ्ट है तो इसके जनरली दो पार्ट है. एक है मीडियल 2/3 पार्ट, एक है लैटरल 1/3 पार्ट. लैटरल 1/3 पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटरल 1/3 पार्ट से. इट इज फ्लैट. लैटरल पार्ट का कैसा होता है, जनरली फ्लैट होता है एंड इज कॉन्केव फॉरवर्ड्स, हैज अ 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस. ठीक है, इसके जनरली 2 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं. जैसे मान लीजिए क्या बोला, इसको फ्लैट बोला. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लीजिए. ठीक है, सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, तो जनरली क्या होता है, फ्लैट होता है ना. तो उसके 2 बॉर्डर फॉर्म करते हैं. एक तो एंटीरियर होगा जो शार्प एज है. बॉर्डर मीन्स कभी भी दिमाग बॉर्डर आप सुनते ना तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, शार्प एज. ठीक है, तो जो पेज है उसका शार्प एज है. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर होता है उसमें और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. सेम क्लैविकल में क्या होता है, लैटरल पार्ट में एंटीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. तो क्लैविकल में क्या होते हैं, जनरली 2 बॉर्डर होते हैं. एक तो होता है एंटीरियर बॉर्डर होता है, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर जनरली कैसा दिख रहा है, इट इज कॉन्केव. इसमें देख सकते हैं एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कॉन्केव है. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कॉन्केव है. और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्या है, कॉन्वेक्स बैकवर्ड. ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर क्या है, इट इज कॉन्केव फॉरवर्ड्स एंड पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, इट इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स. ठीक है, अब सरफेस देखते हैं. एक तो होता है सुपीरियर सरफेस और एक होता है इन्फीरियर सरफेस. एक एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया तो बचा क्या, 2 सरफेसेस. एक तो हो गया सुपीरियर सरफेस, दूसरा हो गया इन्फीरियर सरफेस. सुपीरियर सरफेस क्या होता है, इट इज सबक्यूटेनियस. अगर आप पाल्पेट करेंगे तो जो पाल्पेट करने पे वो आपका सुपीरियर सरफेस होता है. ठीक है, तो क्या होता है, जनरली सबक्यूटेनियस होता है. और इन्फीरियर सरफेस क्या है, इट शोस एन एलिवेशन कॉल्ड एज अ कोनोइड ट्यूबरकल.
एंड अ रीज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रीज। अभी मैंने बताया था जो कोनोइड ट्यूबरकल होता है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड द लैटरल एंड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे मीडियल टू थर्ड पार्ट। तो मीडियल टू थर्ड पार्ट क्या होता है, इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स एंड राउंडेड होता है, ठीक है, सिंस इट इज राउंडेड इट हैज 4 सर्फेसेस, ठीक है। तो जनरली इट हैज 4 सर्फेसेस, फर्स्ट इज सुपीरियर सर्फेस, देन इंफीरियर सर्फेस, नेक्स्ट इज एंटीरियर सर्फेस एंड लास्टली पोस्टीरियर सर्फेस। तो सुपीरियर सर्फेस कैसा होता है, इट इज रफ एंड इन इट्स मीडियल पार्ट, ठीक है, रफ होता है इन इट्स मीडियल पार्ट। इंफीरियर सर्फेस क्या होता है, इट हैज ओवल इंप्रेशन एट इट्स मीडियल एंड, ठीक है। लैटरली इज अ सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है, तो सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है लैटरली, ठीक है। तो सब क्लेवियन ग्रूव में कौन सा मसल रन करता है, सब क्लेवियस मसल अटैच होता है उधर, उसका अटैचमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियर सर्फेस। तो एंटीरियर सर्फेस क्या है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स एंड पोस्टीरियर सर्फेस क्या है, इट इज स्मूथ और यू कैन कॉल इट एज कॉन्केव बैकवर्ड्स, कॉन्केव बैकवर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका अटैचमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज मस्कुलर ओरिजिन, देन मस्कुलर इंसर्शन। तो मस्कुलर ओरिजिन में क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल एंड डेल्टोइड मसल। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल क्या होता है, द क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। तो मस्कुलर ओरिजिन हम देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लैविकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पर्टिकुलर मसल होते हैं जो क्लैविकल से अराइज करते हैं, जो क्लैविकल से अराइज करते हैं, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन अराइज करता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। द क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल अराइज फ्रॉम एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। इसमें देखेंगे हम तो इसमें देखते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल जनरली क्या होता है, चेस्ट रीजन का जो मसल होता है ना उसी को बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है। ये मसल कौन सा है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। चेस्ट रीजन का जो मसल है ना उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये पर्टिकुलर मसल क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लैविकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन किधर से, एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल, ठीक है। ये हो गया आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब नेक्स्ट मसल देखेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो सबसे पहला वर्ड क्या था, स्टर्नो प्लस क्लीडोमास्टोइड मसल। तो एक मसल क्या करता है, स्टर्नम प्लस क्लीडो मीन्स क्लैविकल से अराइज करता है और इंसर्ट किधर होता है, मास्टोइड रीजन में होता है, जनरली बिलो द ईयर्स क्या होता है, मास्टोइड रीजन होता है। तो टाइप करके देख सकते हैं कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो मसल किधर से अराइज कर रहा है, सुपीरियर सरफेस, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल, मीडियल पार्ट ऑफ द क्लैविकल, ठीक है। नेक्स्ट मसल देखेंगे इसमें स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है, स्टर्नोहायोइड मसल। तो ये वाला आपका क्या है, स्टर्नोहायोइड मसल है, स्टर्नोहायोइड मसल। तो स्टर्नोहायोइड मसल जनरली कहाँ से अराइज करता है, पोस्टीरियर सर्फेस, लोअर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस। देख सकते हैं आप जो पोस्टीरियर सर्फेस है उसके लोअर हाफ से क्या करता है, अराइज करता है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था पेक्टोरालिस मेजर मसल का, द क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल अराइज फ्रॉम एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। नेक्स्ट है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। जो अपर सर्फेस होता है मीडियल टू थर्ड पार्ट का, उधर से क्या करता है, अराइज करता है। नेक्स्ट क्या है, स्टर्नोहायोइड मसल। तो स्टर्नोहायोइड मसल अराइजेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस, लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या पोस्टीरियर सर्फेस है, ठीक है, इसको दो हाफ में डिवाइड कर लिया, तो ये लोअर पार्ट हो गया, अरे वो क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया। तो लोअर पार्ट से क्या करता है, अराइज करता है, लोअर पार्ट से क्या करता है, अराइज करता है नियर द स्टर्नल एंड। नेक्स्ट देखेंगे डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल किधर से अराइज करता है, lateral 1/3 of the shaft, that is anterior border, ठीक है। The deltoid muscle arises from anterior border of lateral 1/3 of the shaft। अब दो मसल और है, सब क्लेवियस मसल, इसका क्या हो रहा है, इधर इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। इसका ओरिजिन कोई और स्ट्रक्चर पे होगा और इंसर्शन किधर हो रहा है, क्लैविकल पे हो रहा है। तो सबसे पहला सब क्लेवियस मसल, दूसरा क्या है, ट्रेपेजियस मसल। तो सब क्लेवियस मसल किधर इंसर्ट होता है, इट इज इंसर्टेड इनटू द ग्रूव ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। देयर इज अ सब क्लेवियन ग्रूव, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, देयर इज अ सब क्लेवियन ग्रूव। उधर से कौन सा मसल अटैच होता है, सब क्लेवियस मसल अटैच होता है। और दूसरा क्या है, ट्रेपेजियस मसल, इट इज इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट,
ठीक है। लैटरल 1/3 पार्ट क्या था, फ्लैट था, इसके लिए उसको क्या दो शार्प एज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करेगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म करेगा। तो ट्रेपेजियस मसल किधर इंसर्ट हो रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला डेल्टॉइड रह गया था। डेल्टॉइड का आप देख सकते हैं, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। अब इंसर्शन के मसल देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। ये क्या है, ट्रेपेजियस मसल। तो जनरली किधर इंसर्ट हो रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे, देख सकते हैं आप, किधर इंसर्ट हो रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। जनरली देख लेते हैं ट्रेपेजियस मसल का रेंज कितना होता है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, ट्रेपेजियस मसल होता है। ये पूरा क्या होता है आपका, ट्रेपेजियस मसल होता है, नीचे की तरफ पूरा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है आपका, ट्रेपेजियस मसल है। नेक्स्ट देखते हैं सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस मीन्स, सब मीन्स बिलो, क्लेवियस मीन्स क्लेविकल, ठीक है। तो क्लेविकल के बिलो एक मसल का अटैचमेंट है, इंसर्शन है। तो कौन सा मसल है, सब क्लेवियस मसल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, क्या है, सब क्लेवियस मसल है। कौन सा, सब क्लेवियस मसल, ठीक है। बिलो देयर इज अ सब क्लेवियन ग्रूव, दैट इज कॉल्ड द सब क्लेवियस मसल, ठीक है। सब क्लेवियन ग्रूव में कौन सा मसल प्रेजेंट है, सब क्लेवियस मसल प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो जनरली क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, ठीक है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज फॉर्म बाय इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, सिंस इट हैज मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। इनसाइड मेम्ब्रेन जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो मेम्ब्रेन है, तो क्लेविकल जनरली क्या होता है, इस क्लेविकल का जैसे मान लीजिए दो एंड है, तो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफाई होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या करता है, अटैच करके रखता है दोनों को भी, तो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफाई होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। तो जनरली इट हैज टू प्राइमरी सेंटर, वन सेकेंडरी सेंटर, ठीक है। तो प्राइमरी सेंटर अपीयर्स इन द शाफ्ट ड्यूरिंग द, जो प्राइमरी सेंटर होता है, एक और की पॉइंट है, जो प्राइमरी सेंटर होता है लॉन्ग बोन में जनरली शाफ्ट रीजन में अराइज करता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो जनरली एंड्स पे होता है। तो टू प्राइमरी सेंटर्स अपीयर्स इन द शाफ्ट ड्यूरिंग द 5th to 6th वीक इन द इंट्रायूटेरल लाइफ एंड सून गेट फ्यूजेस विद ईच अदर। तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक तो होता है अराइज, ठीक है, अपीयरेंस का। एक कंडीशन किसका होता है, अपीयरेंस का होता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है, अपीयरेंस का होता है, देन फ्यूजन का होता है, ठीक है। पहला अपीयर होता है, देन फ्यूज होता है। अब सेकेंडरी सेंटर देखते हैं। द स्टर्नल एंड orifices, sorry, the sternal end ossifices from secondary center, which appears between 15 to 17 years of age and fuses with the shaft by 21 to 22 years of age. तो क्या होता है, अपीयरेंस कब होता है, 15 to 17 ईयर्स ऑफ एज में होता है, और फ्यूजन का भी होता है 21 to 22 ईयर्स में होता है। इन एडिशनल सेंटर में अपीयर इन द एक्रोमियन। लास्ट है क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, देन फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स, ठीक है। द बोन इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड एट द जंक्शन एट ऑफ इट्स मीडियल एंड लैटरल 1/3 पार्ट, ठीक है। जनरली जो लैटरल एंड मीडियल पार्ट है उसके जंक्शन पे फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, ठीक है, एज इट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द बोन। नेक्स्ट द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर। जनरली क्या होता है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होता है, ठीक है। इट इज डिफॉर्मिटी बाय द बर्थ, ठीक है। व्हेन द टू ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द बोन डू नॉट फ्यूज, ठीक है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होता है। तो अगर एक मान लीजिए कोई कंडीशन होता है जिसमें दोनों भी पार्ट फ्यूज नहीं होता, तो इस कंडीशन में क्या होता है, द मीडियल एंड लैटरल पार्ट ऑफ द बोन रिमेन सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी, ठीक है। So that's all about this topic. Thank you so much.